नमस्कार, प्रणाम मेरे भाई बंधु माताएं बहनें, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सच्चिदानंद धर्म मार्ग से आप कथा सुन रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। तो कथा में विलंब ना हो तो कथा प्रारंभ करते हैं। ये गरुड़ पुराण है। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको गरुड़ पुराण की कथा सुनाऊंगा, तो विलंब ना करते हुए देरी से कथा प्रारंभ करते हैं। 18 महापुराणों में गरुड़ पुराण का अपना एक विशेष महत्व है। जैसे हमारे जो 18 पुराण हैं उनमें से गरुड़ पुराण का एक अपना ही अलग विशेष महत्व है। इसके अतिष्ठ देव जो हैं हमारे, वो भगवान विष्णु हैं। यह एक वैष्णव पुराण है। इसके महत्व में कहा गया है, जैसे देवों में जनार्दन श्रेष्ठ हैं, सुदर्शन चक्र श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में यह गरुड़ पुराण हरि के तत्व निरूपण मुख से कहा गया है। भगवान हरि जो है हमारे विष्णु, उनके मुख से ये कहा गया है। जो मनुष्य इस पुराण का पाठ करता है अथवा इसको सुनता है, वह भोग मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है। यह पुराण मुख्य रूप से पूर्व खंड, आचार खंड, उत्तराखंड, धर्म कांड, प्रेत क्लब, सृष्टि की उत्पत्ति, ध्रुव चरित्र, द्वादश आदित्यों की कथाएं, सूर्य चंद्र ग्रहों के मंत्र, उपासना विधि, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य। देखिए इसमें भक्ति व ज्ञान वैराग्य भी है। सदाचार की महिमा, यज्ञ, दान, तप, तीर्थ सेवन, सतत सत्कर्म अनुष्ठान से अनेक लौकिक और परलौकिक फलों का वर्णन किया गया है। इस पूरी पुराण में जो मैंने आपको बात अभी बताई है, ये सब इस चीज में वर्णन किया गया। इसके उत्तरखंड में धर्मकांड, प्रेत कल्प, विवेचन विशेष महत्व है। इसके मरणासन व्यक्ति के कल्याण की विधि दानों को कहा गया है। विधान, जैसे कि जो विधान है ना इनके, वही कहा गया है मरणासन व्यक्ति के लिए जो मर जाता है। मृत्यु के बाद औद्योगिक संस्कार, पिंडदान, श्राद्ध, सपिंडीकरण, कर्म विपाक, पापों के प्रायश्चित के विधान अच्छी तरह से विस्तृत वर्णन किया गया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। देखिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के साधनों के साथ आत्मज्ञान का सुंदर प्रमाणों के साथ सिद्ध किया गया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यही तो चाहिए होता है आदमी को। तो इसमें जो कहा गया है, आत्मज्ञान का सुंदर प्रमाणों के साथ सिद्ध किया गया है। इस पुराण के अध्ययन में मनुष्य के शास्त्र मर्यादों के अनुसार जीवन जीने की शिक्षा मिलती है। देखिए मैंने बोला था ना कि आपका जीवन अच्छा हो जाएगा जिस पुराण को पढ़ते ही। मैंने बताया था आपसे इससे पिछली वीडियो में। जन सामान्य में एक भ्रम फैला रखा है कि गरुड़ पुराण मृत्यु के उपरांत केवल मृत जीव के कल्याण के लिए ही सुना जाता है। देखो जैसे कि हमारे जन जो है, जो हम आसपास अपने देखते हैं, इसमें क्या नाम है, अगर किसी से पूछा जाए कि गरुड़ पुराण क्यों पढ़ाया जाता है, तो वो पहले ही भ्रम पढ़ाया जाता है, अरे जो मर गया है उसके लिए पढ़ाया जाता है, और जो क्या नाम है अभी मरा नहीं है वो नहीं पढ़ सकते। गलत, एकदम सरासर गलत है। यह पुराण अन्य पुराणों की भांति नित्य हर दिन पठन पाठन पढ़ना चाहिए। जैसे ये पुराण है और पुराणों की, जो हमारा 18 पुराण है उनके साथ और पुराणों की भांति दिन में पाठन करना चाहिए, इसका पढ़ना चाहिए। अब इसके अंदर एक ना भगवत गीता का श्लोक आ गया है, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जहाँ जीवन है वहाँ मृत्यु भी निश्चित है। आप सबको पता है जहाँ जीवन है वहाँ मृत्यु है, ये तो आप सब देखते निश्चित है। मृत्यु तो निश्चित है, ये तो आप सबको भी पता है। जातस्य ही ध्रुव मृत्युच्युस्व जन्म मृत्युचा, ये भगवत गीता का श्लोक है जो भगवान श्री कृष्ण ने सुनाया था। जो प्राणी जन्म ग्रहण करता है उसे समय आने पर मरना भी पड़ता है। भगवान कह रहे हैं जो प्राणी जन्म ग्रहण करता है उसे समय आने पर मरना भी पड़ता है, और जो मरता है उसे जन्म लेना भी पड़ता है। आप बताइए, जो मरेगा उसे जन्म भी लेना पड़ता है। पुनर्जन्म का यह सिद्धांत सनातन धर्म की अपनी विशेषता है। मतलब हमारे जो धर्म है सनातन धर्म, इसकी अपनी ही विशेषता है। एक जीवन की परिसमाप्ति मृत्यु से होती है, ये सब आप सबको पता है।
हमारा जो जीवन है, इस जो अगर हमारी जो परिसमाप्ति जो हम समाप्त होंगे वो मृत्यु से ही होगी। इस ध्रुव को, सत्य को सभी ने स्वीकार किया है, इसको सभी ने स्वीकार किया है कि हाँ हमें तो मरना है, एक ना एक दिन मरना तो है ही है। और यह दिखाई भी पड़ता है, आप सबको भी दिखाई पड़ता है, हमको भी दिखाई पड़ता है। जब कोई आदमी मर जाता है तो जीवात्मा इतना सूक्ष्म होता है कि जब वह शरीर से निकलता है उस समय कोई भी मनुष्य इसे अपनी आंखों से देख नहीं सकता। जो हमारे शरीर के अंदर जो जीवात्मा है वो इतना सूक्ष्म, इतना छोटा है कि जब किसी की मृत्यु होती है और जब वो जीवात्मा शरीर से निकलता है तो इतना छोटा होता है कि वो अपने हमारे जो आँख है इससे भी नहीं दिखाई देता। ऐसा भगवान कह रहे हैं पुराण के अंदर। उस समय कोई भी मनुष्य अपनी आंखों से देख नहीं सकता। यही जीवात्मा अपने कर्मों को, भोगों को भोगने के लिए एक अंगुष्ठ्यमान सूक्ष्म अतीन्द्रिय शरीर धारण करता है। यही जीवात्मा अपने कर्मों को भोगने के लिए अंगूठे के समान सूक्ष्म अतीन्द्रिय शरीर धारण करता है। अपने अंगूठे के समान जो छोटा शरीर है वही धारण करता है, जो माता पिता के रज शुक्राणुओं बनने वाले शरीर से भिन्न होता है। देखिए ये किताब में लिखा है सब कुछ। इस शरीर से ही जीवात्मा अपने द्वारा किए हुए धर्म और अर्थ के परिणाम स्वरूप सुख दुखों को भोगता है। मैंने आपसे कहा था ना कि ये सब कथा आपको मेरी दूसरी वीडियो में मिलेगी, तो अब देख लीजिए, मैं यही बात बता रहा हूँ आपसे। इन शरीर से ही जीवात्मा अपने द्वारा किए हुए धर्म, अर्थ और परिणाम सुख दुख को भोगता है। इसी धार्मिक काम किया है प्रसन्नता पूर्वक सुख भोग करते हुए धर्मराज के पास जाते हैं। देखिए मैंने आपसे कहा था ना, वही बात आ गई इसमें। सूक्ष्म शरीर के पाप करने वाले मनुष्य यम मार्ग की यातनाओं को भोगते हुए यम मार्ग के पास पहुंचते हैं। जिसने गलत काम किया होगा ना, वो इसी सूक्ष्म शरीर से, जिसने भी गलत काम किया होगा वो अपना सूक्ष्म शरीर से छोटे जो होता है उससे यममार्ग की यातनाओं को भोगते हुए यमराज के पास जाते हैं। ठीक है, यमराज के पास जाएंगे वो सब। तो आप सब भी आते, आपको अब अच्छे कर्म करने हैं और वही मैं बताऊंगा आपको सबको। ठीक है ना, गरुड़ पुराण से आप सबको मेरे साथ ही बनना है। और भी ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी अपने दोस्तों के साथ, अपने माताएं बहनें जहाँ भी हैं, अपने जैसे भी हैं बड़े बुजुर्ग, सबके पास मेरे चैनल जल्दी से जल्दी पहुँचाएँ आपसे आप सभी। और जिन प्राणी ने धार्मिक काम किया है प्रसन्नता पूर्वक सुख भोग करते हुए धर्मराज के पास जाते हैं। देख लीजिए, जो प्राणी हैं, जो अभी अच्छे हैं, जो अच्छे अपने धर्म काम सब कुछ कर रहे हैं अच्छी तरीके से, वो धर्मराज के पास जो हैं, एक होते हैं यमराज और एक होते हैं धर्मराज। तो जो धर्मराज होते हैं उनके पास जो है वो धार्मिक जिसने कर्म किए हैं वही जाते हैं। ये सब जो बातें हैं आगे लिखी हैं, मैं आप सबको बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, तो प्रसन्नता पूर्वक सुख भोगते हुए धर्मराज के पास जाते हैं। ध्यान योग की बात, इस बात को मेरे भक्त जनों को ध्यान से सुने। अब देखिए, आप सब जो हैं वो एक इसमें बात कही गई है, वो आप सभी ध्यान से सुने। मेरे माताएं बहनें, बड़े भाई बुजुर्ग मेरे जो भी हैं, सब आप ध्यान से सुनिए। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। केवल मनुष्य मृत्यु के पश्चात सूक्ष्म अतिवाहिक सूक्ष्म अतीन्द्रिय शरीर धारण करता है। जो मनुष्य है ना, मृत्यु के बाद वही जो सूक्ष्म शरीर है अपना धारण करता है। ठीक है, उसी शरीर को यमराज के पास ले जाया जाता है। उसी शरीर को यमराज के पास ले जाया जाता है, जो सूक्ष्म शरीर मैंने आप सभी को बताया था। अन्य प्राणियों को नहीं, क्योंकि अन्य प्राणियों को यह सूक्ष्म शरीर प्राप्त ही नहीं होता। अन्य जो प्राणी हैं उनको सूक्ष्म शरीर प्राप्त नहीं होता। अभी मैं बताऊंगा कौन है अन्य प्राणी। ठीक है, वे तत्काल दूसरी योनि में जन्म पा जाते हैं। वायु रूप में घूमते हुए वो तत्काल दूसरी योनि में जन्म पा जाते हैं। पशु पक्षी मृत्यु के पश्चात वायु रूप में घूमते हुए योनि विश्व में जन्म ग्रहण हेतु उस योनि के गर्भ में आ जाते हैं। जो पशु पक्षी हैं मृत्यु के पश्चात वायु रूप में, जैसे ऐसी हवा में घूमते घूमते किसी योनि वेश में जन्म ग्रहण हेतु उस योनि के गर्भ में आ जाए। किसी भी की भी जैसे की योनि है उसके गर्भ में आ जाते हैं। केवल मनुष्य को शुभ और अशुभ कर्मों का अच्छा बुरा परिणाम इहलोक या परलोक में भोगना पड़ता है। मैंने बोला था ना, इस लोक या परलोक की बातें बताई जाएंगी आगे।
तो जो मनुष्य हैं, जैसे हम मनुष्य हैं, जो हम अगर गंदे कर्म करते हैं अपने, ठीक है ना, तो उसका नहीं, अच्छे भी जो कम कर्म करते हैं हम, तो उसका अच्छा बुरा परिणाम केवल मनुष्य को ही शुभ और अशुभ कर्मों का अच्छा बुरा परिणाम इसलोक या परलोक में भोगना पड़ता है। मनुष्य जैसे हम और आप हैं, तो अच्छे कर्म करेंगे तो हम धर्मराज के पास जाएंगे, और बुरा कर्म करेंगे तो बहुत बुरी तरीके से पीटे जाएंगे। सब आगे है, आगे सब मैं बताऊंगा, आगे सब है, मैंने पढ़ लिया है थोड़ा बहुत, वो सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। हाँ, सुनते रहिए। अपने कर्मों के फलस्वरूप मृत्यु के पश्चात जीवात्मा सूक्ष्म शरीर धारण करके स्वर्ग या नरक भोगता है। हम जिस तरीके से कर्म करते हैं, तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो स्वर्ग और नरक को भोगता है। जिसने अच्छे काम किए वो स्वर्ग भोगेगा, स्वर्ग भोग करके फिर दोबारा पृथ्वी पर आना पड़ता है। सब लिखा है, ये भी आगे बताऊंगा मैं आप सबको। और तत्पश्चात उसका पुनर्जन्म होता है, यह उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब आप इसे ध्यान से सुनिए। अपने कर्मों के फलस्वरूप, जो हमने कर्म किए हैं उसके फलस्वरूप मृत्यु के पश्चात जीव आत्मा सूक्ष्म शरीर धारण करता है। हमने जो अपने अच्छे बुरे कर्म किए हैं उसके पश्चात जो है जीव आत्मा अच्छा या सूक्ष्म शरीर धारण करता है। एक जो छोटा शरीर है अंगुष्ठमान, जो बताया था आपको, ये सूक्ष्म शरीर धारण करता है, और वही करके वो स्वर्ग या नरक भोगता है। स्वर्ग या नरक वही सूक्ष्म शरीर भोगता है, हम नहीं भोगते स्वर्ग नरक, सूक्ष्म शरीर भोगता है। और तत्पश्चात उसका पुनर्जन्म होता है या उसे मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है। जैसे कि उसका पुनर्जन्म होता है, पुनर्जन्म हो गया तो फिर उसे धरती पर दोबारा आना पड़ेगा स्वर्ग या नरक भोग करके, और या उसे मोक्ष की प्राप्ति, जगह मोक्ष की प्राप्ति हो गई तो वैकुंठ लोक ही चला जाएगा भगवान के द्वारा, मोक्ष की अगर प्राप्ति हुई तो। हमारे शास्त्रों पुराणों में मृत्यु का स्वरूप मरणासन व्यक्ति की अवस्था और उसके अंतिम संस्कार में किए जाने वाले काम तथा विधि के प्रकार के दानों का आदि का निरूपण हुआ है। जैसे हमारे जो शास्त्र हैं, पुराण हैं, गरुड़ पुराण है, उसमें मृत्यु का स्वरूप मरणासन व्यक्ति की अवस्था और उसके अंतिम समय में किए जाने वाले काम की विधि के प्रकार के दानों को आदि का निरूपण, ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा आगे की कथा में। तो मैं आपको पूरी ही कथा बता रहा हूँ, ठीक है, इसे पूरी ही कथा आपके लिए बता रहा हूँ मैं। साथ ही मृत्यु के बाद औद्योगिक संस्कार, पिंडदान, दशग्राथ विधि निपुण, तर्पण, श्राद्ध, एकादशी, दशा, सपिंडीकरण, अशोच निर्णय, कर्म विपाक, पापों के प्रायश्चित विधान आदि इनमें नरकों, यम मार्गों तथा यम मार्ग में पड़ने वाली वैतरणी नदी